चावल निर्यात के क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है और एक्सपोर्टर्स की माने तो इसका असर बासमती चावल निर्यात पर पड़ सकता है। दरअसल खबर है कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत की 44 फ्यूमिगेशन यानी कि कीट नियंत्रण सेवा देने वाली कंपनियों को झटका देते हुए इन सभी कंपनियों के लाइसेंस ऑस्ट्रेलिया द्वारा रद्द कर दिए गए हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले से भारत से ऑस्ट्रेलिया को निर्यात होने वाले बासमती चावल निर्यात पर असर पड़ सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के इस एक्शन से भारत से ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने वाले चावल समेत अन्य खाद्य पदार्थों के निर्यात पर भी असर पड़ सकने की आशंका जताई जा रही है। अब ऑस्ट्रेलिया के इस कदम को लेकर एक्सपोर्टर्स लागत बढ़ने के साथ ही कई खेपों के प्रभावित होने का अनुमान लगाते हुए चिंतित दिखाई दे रहे हैं। अब अगर बात इसकी की जाए कि आखिर ऑस्ट्रेलिया द्वारा यह कदम क्यों उठाया गया है, तो इसको लेकर सामने आई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया की बायोसिक्योरिटी एजेंसी ने ऑडिट के बाद भारत की इन 44 फ्यूमिगेशन कंपनियों पर यह कार्रवाई की है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा निलंबित की गई इन कंपनियों में हरियाणा की 5 और पंजाब की 3 कंपनियां शामिल हैं। बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने इस एक्शन के बीच इस बात को भी स्पष्ट किया है कि जिन निर्यात खेपों का फ्यूमिगेशन इन निलंबित कंपनियों ने किया है, उन्हें ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद दोबारा फ्यूमिगेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। और कहा यह भी गया है कि फ्यूमिगेशन का खर्चा भी भारतीय निर्यातकों को ही उठाना होगा। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के इस एक्शन के बाद ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों का कहना है कि एक कंटेनर पर 700 से 12,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का खर्च फ्यूमिगेशन की प्रक्रिया में आ सकता है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया द्वारा इस बात को भी कहा गया है कि यह नियम उन कंटेनरों पर भी लागू होगा जो पहले ही भारत से रवाना हो चुके हैं। कहा यह भी गया है कि अगर उनका फ्यूमिगेशन किसी निलंबित कंपनी ने किया है तो ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर दोबारा फ्यूमिगेशन कराना जरूरी होगा। अब इससे भारत से ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने वाले कितने बासमती के कंटेनर प्रभावित हो सकते हैं, इसकी बात की जाए तो बताया जा रहा है कि इससे 100 से अधिक बासमती चावल के कंटेनर प्रभावित हो सकते हैं। बताया गया है कि एक कंटेनर की कीमत करीब 22,000 अमेरिकी डॉलर बताई जा रही है और इस तरह 100 कंटेनरों के हिसाब से लगभग 200 करोड़ से ज्यादा के बासमती निर्यात पर ऑस्ट्रेलिया के हालिया कदम से असर पड़ सकने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की शर्त के मुताबिक अगर फिर से चावल या अन्य खाद्य पदार्थों का दोबारा फ्यूमिगेशन नहीं कराया गया तो खेपों को रिजेक्ट करने का खतरा मंडरा सकता है। अब ताजा मामले को लेकर एक प्रभावित होने वाली फ्यूमिगेशन कंपनी के डायरेक्टर का कहना है कि 2 जुलाई को ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने निरीक्षण किया था और अगले दिन मौखिक रूप से लाइसेंस निलंबित होने की जानकारी दी गई। हालांकि उन्होंने बताया कि अभी तक उन्हें इस संबंध में कोई आधिकारिक पत्र नहीं मिला है। साथ ही बताया गया है कि निलंबित कंपनियों की सूची ऑस्ट्रेलियाई प्राधिकरण की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। अब ऑस्ट्रेलिया से आई इस खबर ने खासकर पंजाब और हरियाणा के एक्सपोर्टर्स को चिंतित कर दिया है। उन्हें नुकसान का डर सता रहा है, जिसमें उनका कहना है कि अतिरिक्त फ्यूमिगेशन से निर्यात लागत बढ़ेगी और कारोबार प्रभावित होगा। आपको बता दें कि इस समस्या को निर्यातकों द्वारा एपिडा और केंद्रीय कृषि मंत्रालय के समक्ष रखा गया है। आपको बता दें कि भारत में फ्यूमिगेशन की निगरानी कृषि मंत्रालय के प्लांट क्वारंटीन विंग द्वारा की जाती है। फ्यूमिगेशन की बात करें तो कृषि उत्पादों को कीटों और हानिकारक जीवों से सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को फ्यूमिगेशन कहा जाता है। अब भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया को सालाना खाद्य उत्पादों के निर्यात की बात की जाए तो आंकड़ों के मुताबिक हर साल ऑस्ट्रेलिया को भारत 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक के कृषि उत्पाद का निर्यात करता है। पिछले साल की ही बात करें तो भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया को 4,472 करोड़ रुपए के कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया था। लेकिन अब वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत की 44 फ्यूमिगेशन यानी कीट नियंत्रण सेवा देने वाली कंपनियों को झटका देते हुए उनके लाइसेंस रद्द किए जाने की खबर चर्चा में है और बताया जा रहा है कि इससे भारत से ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने वाले चावल समेत अन्य खाद्य उत्पादों के निर्यात पर असर पड़ सकता है।